तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.10 जो कि हमारी क्लास 10 साइंस के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि सबसे पहले आपको जो है मेटल्स लेनी है। कोई भी आप मेटल्स के सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। जो भी आपको मेटल्स प्रेजेंट हो, आपको उन मेटल्स को लेना है। उनको एक बीकर में जो है ऐसे बीकर में रखना है जिसमें आपने पहले से ही जो है कोल्ड वाटर रखा हो। कोल्ड वाटर से भरे हुए बीकर में जो है आपको इन मेटल्स को जो है प्लेस करना है और कोल्ड वाटर के साथ जो भी इनकी रिएक्शन होती है उसको नोट करना है। देखिए क्या होगा। जैसे कि हमारी मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम। अब ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये जब आप इनको सोडियम या पोटेशियम मेटल को जो है कोल्ड वाटर से भरे बीकर में जो है प्लेस करते हैं तो ये रिएक्शन करती है और इनकी रिएक्शन जो होती है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती है। वायलेंट होने के साथ साथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ही जो रिएक्शन होगी, मान लीजिए सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और क्या रिलीज हुई, मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट और एनर्जी रिलीज हुई। अब ये हीट और एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई या इवोल्व हुई, ये हाइड्रोजन गैस जो है फायर को कैच करती है और जलना स्टार्ट कर देती है। सेम हमारा जो है पोटेशियम के केस में भी होता है। जो वाटर से रिएक्शन होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकलती है। और ये हीट एनर्जी भी सोडियम की तरह ही काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो हाइड्रोजन गैस जो हमारी रिलीज होती है वो फायर को कैच कर लेती है। और इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया है कि हम जो हमारी सोडियम या पोटेशियम मेटल्स हैं इनको जो है केरोसिन ऑयल में प्लेस करके रखते हैं ताकि इनका जो है वाटर और ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है उसे ख़त्म किया जा सके और इन्हें जो है इस तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो है वो प्रिवेंट करके रख। आगे अगर हम देखें कैल्शियम मेटल की बात करें तो कैल्शियम मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बट इसकी रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम की तरह जो है वायलेंट नहीं होती। हाँ, इस रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट हीट इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है वो फायर को कैच कर सके। जैसे कि ये हमारी मान लीजिए रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ, तो इसमें एक प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई, बट हीट जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि जो है हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर सके। साथ ही क्या होता है, जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये जो है वाटर की सरफेस पे जो हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये जो है हमारी कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम का जो हमारा टुकड़ा है उसके साथ जो है वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे कि जो हमारा कैल्शियम का टुकड़ा है वो हल्का हो जाता है और वाटर की जो सरफेस है हमारी कोल्ड वाटर की उस पर फ्लोट करने लगता है। इसके बाद देखिए आगे बात करें, अगर हम हमारी मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और बाकी जो हमारी मेटल्स हैं ये उनके कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव हैं। आगे इसी एक्टिविटी में कहा है कि उन मेटल्स को जो हमारी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती उनको एक हाफ फिल्ड बीकर में प्लेस करो, जिसमें हमने पहले से क्या फिल किया हुआ हो, हॉट वाटर। हॉट वाटर से वो हाफ फिल्ड बीकर होगा, उसमें जो है हम इन मेटल्स को रखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन का नोट करेंगे। पहले ही बता दूं ऐसा हमने क्यों किया। देखिए क्या है कि जो मैग्नीशियम या जो हमारी आयरन जैसी मेटल्स थे जिन्होंने जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो हम उनको जो है हॉट वाटर के थ्रू जो है एक्सटर्नल जो है हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि देखेंगे कि वो रिएक्शंस करती हैं या नहीं। तो देखिए जब हम मैग्नीशियम मेटल को जो है हॉट वाटर में प्लेस करते हैं तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। देखिए यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो दी हुई है कि मैग्नीशियम ने जब
वाटर से रिएक्ट किया तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेम कैल्शियम की तरह ही क्या होगा, जो हमारा मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर जो माफ कीजिएगा हॉट वाटर जो है हमारा उसकी सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि सेम हाइड्रोजन गैस के जो टुकड़े हैं वो हमारे मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और इस वजह से हमारा मैग्नीशियम हल्का होकर जो है सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी रिमेनिंग मेटल्स थी जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक, ये कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के ही साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी कि ये मैग्नीशियम से भी ज़्यादा जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमारी हैं। इसके बाद इस एक्टिविटी में देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इस एक्टिविटी में कहा गया है कि ऐसी मेटल्स जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें और ना ही हॉट वाटर के साथ, उनको क्या करना है, उनको हमें इस अपरेटस के थ्रू जो है वाटर की स्टीम से जो है वो जो स्टीम हमारी भाप होती है उससे रिएक्शन करवानी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। अब इस अपरेटस के बारे में आपको समझा दूं, इसमें क्या होगा। इसमें देखिए ये जो हमारा बीकर, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम यहाँ पे जो एक मेटल के टुकड़े को प्लेस करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने देखिए एक ग्लास का वूल लिया है जिसे हमने पहले से ही वाटर में जो है सोक करके रखा हुआ है, और यहाँ हमने एक बीकर में जो है टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही हम बीकर को गर्म करेंगे तो जो हमने ग्लास वूल को वाटर में सोक किया हुआ है तो ये जो है ये हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा, वाटर की स्टीम प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे इस मेटल के सैंपल के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी, और जो रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस इस ट्यूब के थ्रू होते हुए जो है इस हमारी टेस्ट ट्यूब में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो आगे देखिए, जैसे ही हम हमारी जो है मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक जो है इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ये हमारी मेटल्स जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो है अपनी मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इस रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे, जैसे कि ये देखिए, अगर एल्यूमिनियम ने जो है स्टीम के साथ रिएक्ट किया, स्टीम का हमारा फॉर्मूला भी H2O ही होगा क्योंकि ये वाटर का ही एक जो है फॉर्म है। तो क्या होगा, इसने अपना बनाया ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस जो है वो इस रिएक्शन में रिलीज हुई। सेम वाटर ने जो है स्टीम के साथ रिएक्शन की, ओ माफ कीजिएगा आयरन ने जो है स्टीम के साथ रिएक्शन की तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड, जिसे आप फेरोसोफेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन में भी हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई। जिंक के केस में भी ऐसा ही होगा, जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। आगे इसी एक्टिविटी में पूछा है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। तो कुछ हमारी मेटल्स हैं जैसे कि लिड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये इतनी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये स्टीम के साथ भी जो रिएक्शन नहीं करती। तो इस एक्टिविटी में अभी तक जो है आपने मेटल्स की कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम सबके साथ जो है वो रिएक्शन देख ली। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ऐसा है कि सभी मेटल्स जो है वो वाटर से या वाटर किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करती। बस मोस्ट ऑफ द जो हमारी मेटल्स हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। इसे आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट साथ ही आप ये भी नोट कीजिए कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, लाइक हमारा जो हो गया सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारे वाटर में सोल्यूबल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होके जो है मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाते हैं। इनके केस में क्या होता है, हमारी डबल रिएक्शंस होती हैं। पहले ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है अपने ऑक्साइड बनाएंगे जिसमें कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। देन क्या होगा, इनके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अगर आप उसको ज़्यादा देर वाटर से जो है वो रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये मेटल्स जो हैं ऑक्साइड इनके मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाएंगे। तो ये दोनों ही रिएक्शंस आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमारी कुछ मेटल्स मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या लीड है, ये इतनी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करती। तो इस एक्टिविटी से आप एक चीज़ ये भी सीख गए होंगे कि जो हमारी मेटल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज इनकी बनाना चाहें तो हमारी जो सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। देन इसके बाद अगर हमारा मेटल आएगी वो आएगी कैल्शियम,
देन मैग्नीशियम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये मेटल्स आएंगी। और लिस्ट एक्टिव मेटल्स में हम नाम लिख सकते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और हमारा गोल्ड का फॉर्मूला Ag। तो इस तरीके से जो है हम हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। इस एक्टिविटी का मेन पॉइंट भी आपको यही समझाना था कि हमारी कौन सी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन सी मेटल्स हमारी लीस्ट रिएक्टिव हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।